हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। आने वाला भविष्य में दुलारचंद यादव का नहीं, पूरे यादव समाज का हत्या होगा। इसी तरह बार बार हत्या होते रहेगा और लोग बेखौफ घूमते रहेंगे। इसलिए तमाम सज्जनों से अपील है कि इनके पोता को सबसे पहले सुरक्षा और नौकरी दिया जाए। अगर नौकरी सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो फिर इस तरह का पुनरावृत्ति होगी और फिर हत्या होगा। इसका दोषी कौन होगा? आप लोग चुनिए, दोषी कौन है? सूबे बिहार में इस तरह का आम घटना घट रहा है और जो ऊपर में बैठे हुए हैं लोग आन मूंद कर तमाशा देख रहे हैं। यह तमाशा देखने वाले के खिलाफ में हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर आएंगे और जहां तक बढ़ेगा हम लोग हर समय चंदा चुटकी शरीर से एक एक कतरा खून देने के लिए दुलारचंद यादव के नाम पर तैयार है। आप सबको को भी उनके परिवार को साथ देना होगा। भीड़ लगाने से खड़ी नहीं होगा। यहाँ बोलकर चल जाइएगा, कल फिर कुछ नहीं कीजिएगा तो फिर वही घटना घटेगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ, उनके परिवार के जो हत्यारा है उन्हें सजा दिलाया जाए और उचित जो हम लोगों का होगा एक कमेटी बनाया जाए और निरंतर इस पर बैठक हो और लड़ाई जहां तक हो हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मंदिर पर हम लोग कसम खाते हैं। इसलिए तमाम साथियों से अपील है, गगन बाबू का बहुत जाना है, बहुत लोग भीड़ में है, 2-4 आदमी यहाँ बोलेंगे, उसके बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ निराला जी हमारे बीच के आदमी हैं, नेता हैं, 2 शब्द बोलेंगे। आइए अभी बाढ़ के कृष्ण मंदिर में जो हम लोग पधारे हुए हैं वो एक विशेष आयोजन है। विशेष आयोजन क्या है कि जितने भी अभी आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई जो अभी नाम लिए हैं वो सब के सब शहीद हुए हैं। किसके लिए शहीद हुए हैं? समाज के लिए शहीद हुए हैं। समाज के वर्कर थे, समाज के सामाजिक न्याय के सिपाही थे। और जो सामाजिक न्याय का सिपाही होता है सामंती लोग इसी तरह से चुपके से हत्या करते चला रहा है। इसीलिए सभी के आत्मा को शांति के लिए हम लोग एक श्रद्धा सुमन आप लोग के तरफ से आए हुए हमारे छोटे भाई गगन जी के तरफ से श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए आज हम लोग संकल्प लेने का दिन है। जो हमारे भाई बोले हैं आज संकल्प लेने का दिन है। आज हम लोग संकल्प लें कि इस तरह से निर्मम हत्या हमारे नेताओं का नहीं हो। इसके लिए हम लोग तन मन के साथ नीरज जो अभी दुलारचंद बाबू का पोता है और अगुवाई कर रहा है कार्यक्रम का, इसको हम लोग तन मन से साथ देने का संकल्प ले। सभी लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। आज संकल्प लेने का दिन है अपने समाज के लिए, अपने जदुवंशियों के लिए। इसीलिए अब हम लोगों को विश्वास हो गया आप सबों पर कि कमेटी बनेगी और वो कमेटी के द्वारा ये संचालन किया जाएगा। और तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक दुलारचंद यादव जी के जो अपराधी है उसको सजा न मिले और उनके परिवार को अभी जो बेचारा भटक रहा है, डर बना हुआ है, उनकी पत्नी को डर बना हुआ है कि हमारा पोता पर फिर अटैक करेगा। इसीलिए उनके सुरक्षा और सरकारी एक नौकरी अनुकंपा के आधार पर हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश से चलकर यही अरेंजमेंट
अहीर अरेंजमेंट सेना का संगठन चलाते हैं गगन बाबू, जो अपने समाज के लिए वह उतना दूर से आकर चले हैं। हम लोग का भी बाल के लोगों का कर्तव्य बनता है इनको कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में साथ देने के लिए। ऐसे हम लोग यदुवंशी समाज के हैं, हम लोग के पूर्वज हमेशा सत्ता में रहा है और लालू यादव सामाजिक न्याय के सिपाही बनकर जब सत्ता में आए तो ठीक उसी तरह जिस तरह से ये हम लोग के महिषासुर को साजिश के तहत हत्या हुआ था, आज के महिषासुर बनाया गया है लालू यादव जी को। इसीलिए आज उन पर बार बार केस किया जा रहा है। उसी तरह आज हमारे दुलाचंद जी के पोता को नीरज को भी डर है कि हमें भी फंसाने का काम करेगा। आज यहाँ मंच लग रहा था, बबलू नाम का लड़का पार्षद है, उसने मंच लगा रहा था तो यहाँ के प्रशासन आकर उसको डराया धमकाया कि तुमको भी जेल में बंद करेंगे, इतना पीटेंगे कि तुम्हारा सब नेतागिरी भुला जाएगा। इस तरह से बाजा भी लगाने के लिए नहीं दिया गया, जबकि हम लोग नियम से परमिशन अनुमोदन पदाधिकारी और थाना से ले लिया गया है। उसके बाद भी ये लोग कानून को हाथ में ले लिया है और बाबा साहब का लिखा हुआ कानून है, बाबा साहब ने इसको अंगारा बनाया है। जो कानून को हाथ में लेगा वो चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि शासन व्यवस्था उसी सत्ता के चमचागिरी कर रहा है, अगुवाई कर रहा है और हम लोग को सामाजिक न्याय के कार्यकर्ताओं को दोहन कर रहा है, सताने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग को एक होना होगा और एक होकर के जो गगन जी आए हैं, आज कम से कम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को अनुमंडलाधिकारी तक दे करके सरकार तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग यदि आगे देखेंगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम लोग अगले आदेश के अनुसार फिर हम लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के आंदोलन करने का काम करेंगे। इसी के साथ जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव।